हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे छोटी अवधि के लिए कहीं पैसा निवेश करना है, छोटी अवधि मतलब 3 से 6 महीने के लिए कहीं पैसा निवेश करना है, तो कौन से डेट फंड मेरे लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वैकेशन पे जाना है 6 महीने के बाद, या आपको हाउस लोन लेना है 6 महीने के बाद, उसका एक डाउन पेमेंट अमाउंट रेडी है और वो सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहते, यू वांट स्लाइटली हायर रिटर्न देन योर सेविंग अकाउंट, तो इसके स्पेसिफिक गोल्स में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स होते क्या है? तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स आपके वो फंड होते हैं जहां पे फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है जिनकी मैच्योरिटी, जिनका मैक्युलर ड्यूरेशन विल बी लाइंग बिटवीन दी 3 months to 6 months। अब ये मैक्युलर ड्यूरेशन क्या होता है? सर, मैक्युलर ड्यूरेशन इट्स दी पीरियड टू रिकवर योर इन्वेस्टेड अमाउंट। मतलब जो भी आप पैसा निवेश करते हो वो पैसा मैच्योर्ड होगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, आपने मतलब जो पैसा निवेश करा, फर्दर फंड मैनेजर उस पैसे को आगे कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को लोन देगा। वो लोन पैसा वापस मिलने में, मैच्योर्ड होने में, जैसे आपकी एफडी मैच्योर्ड होती है, कितना समय लगेगा? तो ये पोर्टफोलियो लेवल पर 3 से 6 महीने का होना चाहिए। फंड मैनेजर को ये इंश्योरिटी रखनी पड़ती है। अगर मैं मैक्रो ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स, इंडिविजुअल डेट पेपर्स जहां पे फंड मैनेजर पैसा आपका निवेश कर रहा है, उनकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीने की होगी। हो सकता है कि आपके डेट फंड्स में, यानी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स की जो होल्डिंग्स है, उनमें से कुछ हो सकता है बॉन्ड्स मैच्योर होंगे 1 साल के बाद, कुछ हो सकता है 1 महीने के बाद, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर, एवरेज लेवल पर इट शुड बी बिटवीन दी 3 to 6 months। अब किसी भी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स को पहले हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स है, और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर कौन से अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स मेरे लिए बेहतर हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मेरे फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं कि आपके फंड कितना सेंसिटिव है इन रिलेशन टू दी इंटरेस्ट रेट्स। अब टेक्निकलिटीज पे तो नहीं जाते, आप ये समझ लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उनकी वैल्यू कम हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको यही बताता है कि आपके पोर्टफोलियो लेवल पर आपके फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका कैटेगरी एवरेज, कैटेगरी का एवरेज या कैटेगरी एवरेज से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका फंड ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, और आइडियली क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिटर्न्स कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके दो ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन। तो इसलिए आपके फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है गाइस जो हमें देखना चाहिए कि मेरे फंड की एवरेज मैच्योरिटी कितनी है। अब ये एवरेज मैच्योरिटी क्या होती है? तो सर, आपके डेट फंड्स में जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, होल्डिंग होगी, उनकी एक मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो हो सकता है उसमें से कुछ होल्डिंग्स की जो मैच्योरिटी है वो लॉन्ग टर्म हो, कुछ हो सकता है 1 साल के बाद मैच्योर्ड हो रहे हो, कुछ हो सकता है 6 महीने के बाद मैच्योर्ड हो रहे हो। तो उनका जो एक एवरेज मैच्योरिटी है पूरे पोर्टफोलियो लेवल पर, वो कितनी है? तो आइडियली आपके फंड का एवरेज मैच्योरिटी इट शुड बी कैटेगरी के एवरेज के आसपास होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके फंड का एवरेज मैच्योरिटी ज्यादा है, यानी उसमें कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी है या कुछ ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है उतना ही ज्यादा जो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स होते हैं वो इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो गिल्ट फंड में आपने नेगेटिव रिटर्न्स भी देखे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आइडियली आपको ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जहां पे पोर्टफोलियो की होल्डिंग में काफी सारे लॉन्ग ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जितना कम हो लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड्स उतना बेटर होगा। वी कांट अवॉइड इट, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा है गाइस जो आपको देखना चाहिए कि मेरे फंड्स का यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है। अब ये यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है कि सर, आपने जो भी पैसा निवेश करा, अगर आप उसको मैच्योरिटी तक रखते हो, आपने जो भी डेट पेपर्स लिए हैं या जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर आप उनको मैच्योरिटी तक रखते हो तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन मिलेगा,
और प्लस आपको मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा, तो उसकी पूरी नेट कैलकुलेशन क्या है, तो वो यील्ड टू मैच्योरिटी है। तो आइडियली आपकी फंड की यील्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी एवरेज के आसपास होनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि फंड मैनेजर रिटर्न्स को चेस करने के लिए, यील्ड टू मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते हैं जहां पे आपकी जो ड्यूरेशन जिनका लॉन्ग टर्म होता है वो कॉर्पोरेट्स या प्राइवेट प्लेसमेंट में रखा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट्स या प्राइवेट डेट पेपर्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जहां पे यील्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फंड मैनेजर टू चेज द हायर रिटर्न्स ऐसे कॉर्पोरेट्स डेट पेपर्स को, ऐसे बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग में ऐड ऑन कर रहा है जहां पर रिस्क हो सकता है। और वी हैव सीन रिसेंटली सो मेनी एग्जांपल, जैसे कि DHFL में देखा, फ्रैंकलिन में देखा, वोडाफोन आइडिया का केस देखा। तो आपको ऐसे डेट फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 3 से 6 महीने के लिए है। तो यहाँ पे रिटर्न्स का माना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी, दिस टू थिंग्स आर द मेजर प्राइमरी रोल व्हेन यू विल सिलेक्ट योर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स। ये दो चीजें जरूरी है आपके लिए। साथ ही में गाइस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये काफी बार ऐसा देखा है कि कई बार होता है कि जब आप पोर्टफोलियो की होल्डिंग को, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को एनालिसिस करोगे कि कौन कौन से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से डेट पेपर्स है, जो कि आपको काफी सारी वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा, तो देखोगे कि सेम प्रोमोटर ग्रुप में दो अलग अलग कंपनियां हैं, सेम प्रोमोटर ग्रुप है लेकिन दो अलग अलग कंपनियों को इस डेट फंड ने पैसा निवेश किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल दिखा देता हूं। आप देखोगे PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में अभी जो रिसेंटली इसका पोर्टफोलियो है, आप वहां देखोगे TV18 में भी पैसा निवेश किया हुआ है और साथ में नेटवर्क 18 में भी, दोनों सेम ग्रुप ऑफ कंपनी है। दोनों का मिला के अगर देखेंगे TV18 में लगभग आई थिंक 6% के करीब का, नेटवर्क 18 में आई थिंक 3-3.5% है, ऐसे ही कुछ लगभग है। दोनों मिला के 10% की हिस्सेदारी सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज में डेट फंड में निवेश किया हुआ है। तो आपको ऐसे डेट फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप वो ऑप्शन जा सकते हो आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी सेम प्रोमोटर ग्रुप में ज्यादा एक्सपोजर है तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। तो गाइस अब हमने ये तो समझ लिया कि क्या जरूरी पैरामीटर है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में निवेश करने के लिए। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पर अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो कौन से फंड्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। गाइस आगे बढ़ने से पहले, फंड्स के नाम बताने से पहले, लेट मी टेल यू कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जो भी मैं फंड आपको सजेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहूंगा वो है कोटक रेगुलर सेविंग फंड, कोटक सेविंग फंड। दूसरे नंबर पे वी कैन गो विद दी ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तीसरे नंबर पे अगर मुझे चूज कर सकता हूं वो है SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। चौथे नंबर पर आई कैन गो विद दी आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड। तो ये चार ऑप्शंस है जो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर, पोर्टफोलियो एनालिसिस के बेसिस पर, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी और साथ ही में मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर ये फंड्स मेरे हिसाब से मेरा प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। तो ये चार फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। अब फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या आप लोगों ने सीखा है इस वीडियो में। तो सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता, रिस्क होते हैं लेकिन एक अलग डिफाइंड रिस्क होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है, कितना सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट साइकिल से। दूसरा, एवरेज मैच्योरिटी कितनी है, यानी एवरेज मैच्योरिटी आपकी बताएगी कि पोर्टफोलियो की होल्डिंग की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी एवरेज मैच्योरिटी कितनी है। वो आइडियली आपके कैटेगरी एवरेज के आसपास होनी चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका फंड लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड होल्ड कर रहा है, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, आप देखिए कि यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब फंड मैनेजर कहीं ना कहीं रिटर्न्स को चेस करने के लिए कॉर्पोरेट्स को या प्राइवेट प्लेसमेंट्स को या प्राइवेट सिक्योरिटी, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में शायद शामिल कर रहा है, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथे नंबर पे हम ये देख सकते हैं कि भाई आपके किसी प्रोमोटर ग्रुप में सेम प्रोमोटर ग्रुप में दो अलग अलग कंपनी में तो पैसा निवेश नहीं है, तो ऐसे को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में आप देख सकते हो कि आपके फंड का AUM ज्यादा हो, बहुत ज्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बाकी फंड का अल्फा कितना है, बीटा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये सब चीजें देखने की डेट फंड में जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में रिटर्न्स का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है,
वी नीड टू लुक एट दी लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन। तो आज वीडियो में इतना ही था। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फंड है तो आज ही जाके बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि वैल्यू रिसर्च को रेफर कर सकते हो, मॉर्निंग स्टार को है, आप गूगल पे टाइप करोगे और भी काफी सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप देखिए कि आपके फंड की मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है, एवरेज मैच्योरिटी कितनी है, साथ ही में देखिए इल टू मैच्योरिटी कितनी है, क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल से अलाइन हो रही है या आपकी रिस्क एपेटाइट से अलाइन हो रही है, वो जाके देखिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन घंटा बजाने के साथ में। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी चला रहा हूं, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जहां पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूं अपने लोगों के साथ, तो नीचे लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए किस पर्टिकुलर फंड को आप रिव्यू करवाना चाहते हो, मैं उस पर्टिकुलर फंड को रिव्यू करूंगा या उस पॉलिसी को रिव्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।